लेकिन हिम्मत नहीं हारा, राम से सीखना पड़ेगा। अगर वो राजा बनते तो अयोध्या के राजा बनते, एक देश के राजा बनते, एक प्रदेश के राजा बनते। बहुत राजा आए और गए, लेकिन उनकी उस तकलीफ ने, उनके साथ जो धोखेबाजी हुई और निषाद राज का सानिध्य प्राप्त हो गया, तो राम भगवान हो गए और निषाद राज भगवानों के भगवान। उस निषाद राज भगवानों के भगवान कि उस किले पर डॉक्टर संजय ने संकल्प लिया है, कसम खाया अपने 13 साथियों के साथ। 23 साथियों में से 13 साथी अभी नहीं है, तो धरती से जा चुके हैं। डॉक्टर संजय हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हमने दर्जनों एक एक घर में डॉक्टर संजय पैदा करके निषाद राज लाने का हमने कर दिया। जिसे डॉक्टर संजय बनना होगा वो डॉक्टर संजय के इस मिशन में आएगा। जिसे डॉक्टर संजय बन के निषाद राज का राजपाट लखनऊ और दिल्ली में लाना होगा, वो निषाद पार्टी और जय निषाद राज का झंडा उठाएगा। जिसे गद्दारी करना होगा, हाथी साइकिल पंजा कमल, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों में 6 महीने बाद चुनाव होगा। आज 7 साल से डॉक्टर संजय ने इस निषाद के खून पर निषाद राज का मुहर लगाकर सम्मान दिलाने का काम किया। अगर इसमें से कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जिनके खून में ही केवल गद्दारी लिखा हुआ है, अगर वो असल निषाद राज के औलाद हो तो मेरे साथ हमें 5 राज्य नहीं पूरे 29 राज्यों पर कब्जा करके मैं दिखाने का काम करूंगा। अगर जहां एक पार्टी खड़ी हुई है, इस पार्टी को तोड़ने का काम किया जाए, 5 महीने के अंदर समाज को गुमराह करने का काम किया जाए, समाज को इधर उधर तितर बितर किया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कहा जाए तुम्हें 50 लाख रुपया महीना देंगे, मेरे प्रांतीय अध्यक्ष को कहा जाए 1 करोड़ रुपया महीना देंगे, महिला मोर्चा नहीं बैठी हुई उसे कहा जाए आओ हमारे साथ 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा, गाड़ी दूंगा। ऐसे गाड़ी और घोड़ा पैसे पर लानत है, हमें निषाद राज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो पैसा किसका है? जिन हरामखोरों ने 70 साल से तुम्हारे लूट कर लोगों ने रखा है और पैसे से तुम्हारे खानदान के लोगों को नचाना चाहते हैं। डॉक्टर संजय अपने बुद्धि और वोट से इन पार्टियों को नचा रहा हो और देखो नचाकर तुम्हारा राजपाट लाऊंगा। कैसे राजपाट आएगा? जिसे गद्दार बनना होगा जाएगा। अगर मैं चाहता हूं धीरे धीरे मैं 29 राज्यों में जय निषाद राज का झंडा टांगा हूं, देख लेना ये 5 राज्यों में जहां चुनाव होगा वहां 1-1, 2-2 सीट पार्टी अपने झंडे से लड़के दिखाएगी कैसे आता है। समय आने दो, पैसे से राजनीति नहीं होती है। पैसा जगजीवन राम के पास था, उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन चमार भाई के बेटे की मां के कोख से हर बार पैदा होता था। लात खाते थे, पंजा बटन दबाते थे। ढेर सारी चमार भाइयों की पार्टी में हो कांसी राम, मैंने उनके साथ 11 साल बिताया हूं। उन्होंने कहा बेटा हिम्मत मत हारना, ये हराने वाले साले सब हार जाएंगे और तुम्हारा विजय एकदम हो जाता है। और कांसी राम से सीख लो कि कैसे उन्होंने नीला झंडा नीली टोपी का एक घरों में पहुंचा दिया और जितने भी गद्दार थे वो गद्दी पर नहीं आए। और देखो कांसी राम के मिशन की गद्दी 4 बार दिखाई कैसे कलम चलता है। उसी तरीके से निषाद का बेटा जैसे ही कह दिया कि उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री हमें बनाएगा, ये निषाद पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के लिए बनी है, कैसे तमाम पार्टियों के सीने पर सांप रहने लगा, चाहे हाथी हो चाहे साइकिल हो चाहे कोई भी पार्टी हो। उन्होंने कहा अगर निषाद का बेटा मुख्यमंत्री हो जाएगा, उस मुख्यमंत्री हो जाएगा तो निषाद का खून जान जाएगा और अपने आप उत्तर प्रदेश में रामराज और निषाद राज आ जाएगा, छुट्टी हो जाएगी जनता। कैसे हम लोग लूटपाट मचाएंगे? उसके लिए आपको काम करना होगा। ये देश में महाभारत हुआ था, महाभारत में विजय कौरवों की हुई थी कि पांडवों की हुई थी? हाथ उठाकर बोलो। पांडव के पास क्या था और कौरव के पास क्या था? पांडव के पास कैडर था और कौरव के पास भीड़ थी। भीड़ होती है। पैसे से हमारे समाज पर बिकाऊ और पियाऊ का लेवी लगाया गया। बहुत अथक प्रयासों से मैंने 2017, 2018, 2019 में किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई
कि निषाद के दरवाजे पर जाए, पौवा पिला दे, पैसा दे दे, साइकिल दे दे, साड़ी दे दे, क्योंकि उनके अंदर एक भय व्याप्त था कि डॉक्टर संजय का सेना है, ये पौवा देखते ही पावर वाली बात आएगा और कहीं 10 लाख लगा कहीं नीचे में दबा दे, ये निषाद पार्टी डॉक्टर संजय का सेना है। उनके दरवाजे पर कभी ये 3 इलेक्शन हुआ, 2017, 2018, 2019, तीनों में किसी को पैसा बांटने की हिम्मत नहीं आई। नतीजा क्या हुआ? 2018 में हाथी साइकिल, हाथी लाठी और 786, हाथी का वोट इकट्ठा हो गया, साइकिल का वोट इकट्ठा हो गया, मुसलमान यादव इकट्ठे हो गए, जिसको टिकट दे दिया गया ठाकुर का, ब्राह्मण का, मुसलमान वो वोट आ गया, 5 वोट इकट्ठा हो गया, 5 गुनी शक्तिशाली हो गई हाथी और साइकिल। लेकिन डॉक्टर संजय ने कहा शक्ति तो निषादों के हाथ में है, शक्ति निषादों के हाथ में है। मैंने मोदी के साथ जय निषाद राज का नारा लेकर खड़ा हो गया। मोदी जी ने जय निषाद राज का नारा लगाया। 2014 में सरकार आई, डॉक्टर संजय को अपने बगल में खड़ा कर लिया। 40 सीट जय निषाद राज के नारे में 2019 में दिखाई। हड़बड़ी मच गई है सपा और बसपा को कि जल्दी से पैसा दो, निषादों को तोड़ो। ये डॉक्टर संजय रट रहे हैं। दलित तो डॉक्टर, दलित तो जो है अम्बेडकर रट रहे हैं, मायावती रट रहे हैं, यादव जो है यादव रट रहे हैं, मुलायम रट रहे हैं। लेकिन ये निषाद भी डॉक्टर संजय रट रहे हैं। अगर ये डॉक्टर संजय रटता रहेगा तो कभी हाथी और साइकिल उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बना पाएगी। उन कुटिल चालों में 2019 के बाद हम लोगों को मुकदमे में फंसाने का काम किया गया, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम किया गया। ये कार्यकर्ता जो बैठे हैं उनसे कहा गया कि तुम्हें सारे फर्जी मुकदमा में लड़कियों को लाके फंसा दिया जाएगा, जेल चले जाओगे, डॉक्टर संजय का साथ छोड़ दो। धन्य हो मेरे कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय अगर अपने समाज के हक और रक्षण के लिए जेल जा चुके हैं, जगदी गाजीपुर के दर्जनों 100 लोग जेल जा चुके हैं, तो पूरा देश जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा हिस्सा आना चाहिए। आज के दिन में वही हरामखोर जो 2019 के चुनाव में निषाद पार्टी को तोड़फोड़ मचाने के लिए पूरे 1 साल तक तांडव मचाया, तमाम लोगों के खिलाफ तमाम तरह की बातें, अफवाह फैलाया, फिर वही शक्तियां इकट्ठा हो गई हैं। आप समझो कि क्या चाहिए? अगर बच्चों का भविष्य चाहिए तो निषाद पार्टी देगी, और नहीं तो अगर बच्चों को बर्बाद करना चाहते हो तो सपा और बसपा के कुटिल चालों को समझो। उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास IAS PCS हैं। जब सपा की सरकार आती है, बहन जी मुलायम सिंह आते थे, चाहे अखिलेश जी आते थे, तो पुलिस की जब भर्ती होती थी तो पर्चा पहले आता था, भर्ती बाद में आती थी। पर्चे में जिसका नाम हुआ करता था उसका सीना कभी नहीं नापा जाता था। अगर तुम्हारा बेटा कहते थे हम सहानी हैं, केवट और मल्ला बिंद कश्यप कहार हैं, तेली बड़े लोहार कहाँ थी, पालगढ़ी राजभर हैं, मौर्य हैं, तो उनके सीने पर एक ऊंचा लगाया जाता था और 1 इंच सीना घटाया जाता था। उस बच्चे को बर्बाद करके इन पार्टियों ने, हम लोगों ने कसम खाया, जिन्होंने हमारे नौजवानों की जवानी बर्बाद किया है, ऊंचा मार के 1 इंच का सीना घटाया है, उस पार्टियों को हम घटाकर नेता नाबूद करके उन पार्टियों को बताने का काम करूंगा। तो भाई देख लो, मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं। आज के दिन में केशव मौर्य लखनऊ में उप मुख्यमंत्री हैं। किसी मौर्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता है। कोई मौर्य रोड पर नहीं आ रहा है, कोई ठाकुर ब्राह्मण रोड पर नहीं आ रहा है, कोई दलित रोड पर नहीं आ रहा है, कोई यादव भी रोड पर नहीं आ रहा है। किसी के हेलीकॉप्टर की रैली में, किसी के बहकावे में कोई दूसरी बिरादरी नहीं जा रही है। टेस्ट किया जा रहा है। हाथी वाले कभी किसी की रैली में नहीं जा रहे हैं। किसकी रैली में जा रहे हैं? हाथी के। गाजीपुर महामना जी का प्रथम आगमन, ज्यादा शेयर और लाइक करें। हाथ उठा के बोलो, किसकी रैली में? अरे यादव भाई किसकी रैली में? किसकी रैली में? तो हमारे लोग किसी रैली में जा रहे हैं? बोलो भाई। 5 साल से 7 साल से हाथी साइकिल की रैली नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे लोग उनकी रैली में नहीं जा रहे हैं। अब कौन से लोग उनकी रैली में जा सकते हैं? उन्हें थैली भेंट किया जा रहा है। ये पैसा ले लो, बस ले लो, किराए लो, गाड़ी ले लो। जो रुपया खर्च करेगा, जो पैसा खर्च करेगा तुम्हारे ऊपर,
तुम्हें बेचेगा। दाना तब तक खिलाया जाता है मछली को, दाना तब तक डाला जाता है जब तक वो मछली जाल में न फंस जाए। जाल में फंसना है, हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिलाओ भैया। जाल में फंसना है, अपने समाज को फंसाना है। चारा खाओ। हमें भाड़े का पहलवान चाहिए कि अखाड़े का? दिल से दोनों हाथ उठाकर बोलो, भाड़े का कि अखाड़े का? अखाड़े का। तो निषाद पार्टी अखाड़े का पहलवान तैयार की है प्रदेश भर में, लेकिन कुछ उसमें भाड़े वाले हो जाते हैं। निश्चित रूप से 5 बच्चे होंगे, कोई बाप अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत आरोप लगाया डॉक्टर संजय के ऊपर। मैंने ज्ञान दिया, मेरे पास कुछ और है नहीं। मैं एक अपने, मेरे माता पिता एक साधारण परिवार के थे। मेरे पिताजी सूबेदार मेजर थे। मैं उनके साथ तीनों लड़ाई देखा हूं। मेरी जन्म जो है 1965 का है। मैंने पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और चाइना तीनों युद्ध देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है। मेरे बाप ने तीनों देशों से लड़कर विजय प्राप्त किया, उनका नाम विजय कुमार राणा। मैं नहीं लड़ाई लड़ रहा हूं। हमने 13 किताब लिखा है। अगर 14 कोई किताब लिख दे तो डॉक्टर संजय उसे गुरु मानने के लिए। मैंने 48 घंटे इनको लगातार 2013 से मैं 7 साल से लगातार इन्हें पढ़ा रहा हूं कि मेरा समाज कभी हाथी में पढ़ने गया, हाथी वाले हीरो हो गए, हमें जीरो बना दिया। मेरा समाज समाजवादी पार्टी में पढ़ने गया, वहां गया, उसने हीरो हो गए, हमारे समाज को जीरो बना दिया। मैंने निषाद पार्टी के स्कूल में आएगा और पढ़ेगा और लोगों को पढ़ाएगा और हीरो बनकर दिखाएगा। 2007 से 13 जनवरी 2013 से लगातार डॉक्टर संजय पूरे परिवार के साथ देखा होगा कि मेरी मैडम ने अभी भाषण दिया है। 24 घंटे हम लोग पूरे परिवार के साथ रेल पर बैठते हैं, सड़क पर बैठते हैं। मैंने तय कर लिया है कि मेरी बीवी पहले रोड पर निकलेगी तो मेरे समाज की बेटी बहन को लेके आऊंगा, आंदोलन करके दिखाऊंगा कि कैसे आंदोलन होता है। आज के दिन में तुम्हारे लिए मैं 7 महीने जब में तो मेरा 1 महीना जेल काटा था। यही समाजवादी पार्टी है, वो गोली मरवाई थी तुम्हारे भाई को, किस तरीके से पॉलीथीन में घिराते हुए, किस तरीके से पॉलीथीन में घिराते हुए उसे जिंदा लेकर उन्हें जान से खत्म कर दिया। वो अखिलेश निषाद हमारे आंखों के सामने मारा गया। अगर आरक्षण के लिए मेरा अखिलेश मारा गया है, आरक्षण के लिए हमारे हरिबिंद मारे गए हैं, तो डॉक्टर संजय भी फांसी पर लटकने के लिए तैयार है, लेकिन आरक्षण लेकर ही रहेंगे। कैसे दिया जाता है उसके लिए हमें शक्ति चाहिए। हमें लोगों से भीख मांगने से कुछ नहीं मांगेगा। निषाद राज मांगने वाला नहीं, देने वाले थे। हम लोग मांगने का काम नहीं करेंगे, हम लेने और देने का काम करेंगे। आज हराने लायक हो गए हैं। सपा बसपा कांग्रेस को हराया। 2000 देख लो, 2020 के विधान जिला पंचायत सदस्य में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी हराया। 2018 में गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर भी हराया। जब हराने लायक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि डॉक्टर संजय हराता है तो जिताएगा भी, लेकिन लेके आओ इसकी जितनी मांगे है उसे पूरा करो और जल्दी से की समस्याओं का हल करो। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, योगी आदित्यनाथ को, माननीय नड्डा साहब, अमित शाह जी को, कि आपके जो मुद्दे 70 साल से कांग्रेस ने आपका वोट लिया, मुकुल वासनी और शैलजा ने आपकी फाइल को गायब करा दिया। वो फाइल नहीं है, आपके बच्चे का भविष्य है। आपके बच्चों का भविष्य इसमें लिखा था कि केवट मल्ला बिंद का बेटा मझवार का सर्टिफिकेट पाएगा, स्कूल जाएगा, अगर बेईमान मास्टर भी है उसे फेल कर देगा, तभी नौकरी पढ़ा पाएगा और कलम चलाकर अपने समाज का हिस्सा दिलाएगा। ये संविधान में लिखा हुआ है। उस फाइल को कांग्रेस ने गायब करा दिया। डॉक्टर संजय ने शैलजा और मुकुल वासनी के खिलाफ दिल्ली की नई दिल्ली थाने में मुकदमा लिखा दिया हूँ। सरकार में आने को 2022 में उन मंत्रियों को जेल में भिजवाऊंगा। क्या ऐसा देश में कोई नेता है कि तुम्हारे आरक्षण के लिए इतने बड़े मंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा लिखाया हो? हाथ लगाकर बताओ, कोई लिखाया है?
कोई फाइल का नाम जानता है? नहीं। मैं इस देश के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि जितने लोग आरक्षण की बात करते हैं, अंग्रेजी में रिजर्वेशन है, अगर रिजर्वेशन की स्पेलिंग लिखा कर देख दें, खाली एक लाइन में सरसर बोल दे कि रिजर्वेशन की स्पेलिंग ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पेलिंग ये है, लॉ की स्पेलिंग ये है। अगर वो जान जाए अंग्रेजी किताब जो संविधान का लिखा है, उसका एक लाइन पढ़कर हमें सुना दे कि कैसे उस संविधान को लागू कराएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उन्हें अपना गुरु मानने के लिए जा रहा हूं। लेकिन इस तरीके का नहीं, इस तरीके का नहीं कि अपने समाज को धोखे में रखा जाए, इस तरीके का नहीं कि आरक्षण को गुमराह किया जाए, इस तरीके का नहीं कि आरक्षण को बर्बाद किया जाए। बर्बाद तो दुश्मन को करना चाहिए, दुश्मन कैसे बर्बाद होगा उसका तरीका अपनाना चाहिए। बिहार बंगाल का पार्ट है, बंगाल में केवट और बिंद मल्लाह के नाम से अनुसूचित जाति की सूची बनी हुई है। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो पन्ना अलग आना चाहिए, हम अनुसूचित जात में बिहार में भी होना चाहिए। वहां की लड़ाई जारी थी, सभी कार्यकर्ता वहां के संगठन बेचारे लड़ रहे थे, लेकिन मेरे भाई ने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा, मेरा साथ दे दो। आज के दिन में अपनी देख लो, उन्हें गुमराह करके कर दिया कि हम अनुसूचित जनजाति में आते हैं। मैं मना कर रहा था, अनुसूचित जनजाति का मत नाम लो, जनजाति का मतलब होता ट्राइबल होता है, उसकी संख्या कम होती है। ट्राइबल का मतलब जिसका खाना पीना पेट पर हो, उसके मकान में हो, घर में हो। आज 3-5 साल से बिहार लटक गया, ट्राइबल का मांग कर दिया कि अनुसूचित जनजाति का हमें आरक्षण मिलना चाहिए। दिल्ली ने लिख दिया कि केवट मल्लाह अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं। मैं कहता हूँ 1961 में पूरे देश के लिए कानून बना था, संविधान की सूची बनी थी, पूरे के पूरे सभी राज्यों के लिए बनी थी। पूरे देश में फिशरमैन के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। मैंने इंजीनियर प्रवीण निषाद से दिल्ली में आवाज उठाया कि जिस तरीके से जीएसटी हर प्रदेश में एक समान है, उसी तरीके से मछुआरों का आरक्षण भी पूरे देश में एक समान होना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। मैं अपने भाई से अपील करूंगा, इन गद्दार खूनों के साथ ही छोड़ दे। ये हाथी साइकिल पंजा वाले, ये सारे लोग आपके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन आप सपा बसपा और कांग्रेस वालों का ये साथ छोड़ दोगे तो निषादों का राज उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, वो करके दिखाएंगे आपको सामने। लेकिन हम लोग अगर आपस में लड़ते रहे तो हाथी और साइकिल दोबारा आएगी, और कैसे आप लोगों को सताएगी आप लोग जान लेना। कैसे आप बर्बाद हो गए, कैसे आप लोग तबाह हो गए। 70 साल हो गया, 70 साल से मेरा कुछ नहीं, मैं तो केवल ज्ञान देने के लिए, मेरे पास धन नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मैं पैसे से नहीं ज्ञान से है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का काम है एक्सरे करके रोग बताना, रोगी का काम है कि दवाई खाना। अपना पैसा खर्च करके जब दवाई खाएगा तो दोबारा रोग नहीं होगा, दूसरे के पैसे से दवाई खाएगा तो साला बार बार बीमार हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी को भी बीमार बनाकर दिखाएगा। इसलिए दूसरे के पैसे से राजनीति में चांद श्री राम के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई देखो एक्सरे करके बताओ कि दलितों की दशा दुर्दशा क्यों खराब है। उन्होंने कहा देखो पंजा टोपी क्या कहे कि हम पंजा टोपी लगाते हो, पंजा बटन दबाते हो, जगजीवन राम के कहने से इधर हो जाते हो, 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से खाते हो। तुम्हारे लिए पार्टी चाहिए, एक नेता चाहिए, नारा चाहिए। उन्होंने कहा क्या होगा, कहे हाथी तुम्हारी पार्टी है,